नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में 100 दिनों का स्वर्ण काल 20 अगस्त 2024 से 28 नवंबर 2024 मृगशिरा में देवगुरु। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 28 नवंबर तक मृगशिरा में ही रहेंगे। अभी तक गुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में था, अब मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावुकता, हमारी कोमलता। जबकि मंगल हैं पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा, ऊष्मा और शक्ति के कारक। मंगल में अग्नि है, जोश है, जुनून है। मंगल में कुछ कर गुजरने की क्षमता है, रिस्क लेने की क्षमता है। मंगल के नक्षत्र में गुरु के गोचर के आने वाले 100 दिन हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड की तरह सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि जब ज्ञान को पराक्रम पुरुषार्थ का साथ मिल जाए, जब हमारी ऊर्जा, जोश और जुनून को ज्ञान का साथ मिल जाए, यानी सही दिशा मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर सकते। अभी तक रोहिणी नक्षत्र में गोचर करता हुआ हमारा मन भावुकता में डूबा हुआ था। जीवन की कठोर सच्चाइयों से हम भाग रहे थे, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब हम जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष का सामना पूरी दृढ़ता से करने की स्थिति में होंगे। जीवन में कठोर निर्णय लेने और भावुकता से परे होकर पूरे दमखम के साथ जीवन की हर परिस्थिति का, हर समस्या का सामना करने का तैयार होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफलता हमारे कदम चूमेगी। और आने वाले 100 दिन 2024 का स्वर्ण काल सिद्ध होने वाला है। तो मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा का गोचर जिस राशि में है, उस राशि में अगर 1 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मेष राशि है, और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को देखिए। अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ग्रह संयोजन है मेष राशि के जातकों के लिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। मंगल इस समय अपने ही नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 16 अगस्त से मंगल मृगशिरा नक्षत्र में आ चुके हैं, और देवगुरु भी मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में 20 अगस्त से गोचर कर रहे हैं। दोनों ही ग्रह जबरदस्त लाभ की स्थितियों में हैं। गुरु उस भाव में हैं जिसके कारक हैं, धन के कारक धन के भाव में, पराक्रम के कारक पराक्रम के भाव में। तो ये जो स्थितियां हैं मेष राशि के लिए जबरदस्त लाभ देने वाली स्थितियां बन रही हैं। सौर मंडल में सभी ग्रह निरंतर गतिमान होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं।
कभी राशि परिवर्तन करते हैं तो कभी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी उदित होते हैं, कभी अस्त होते हैं। ग्रहों के ये परिवर्तन हमारे जीवन में भी निरंतर परिवर्तन के योग बनाते रहते हैं। देखिए, जीवन में कभी भी सभी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती हैं। जब धन का योग बनता है तो धन की प्राप्ति होती है, संतान का योग बनता है तो संतान की प्राप्ति होती है, विवाह का योग बनता है तो विवाह संपन्न होता है, शिक्षा, नौकरी, व्यापार का योग बनता है तो इनमें लाभ मिलता है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो ग्रहों का गोचर हमें क्या संकेत दे रहा है, इसी को समझना है। गुरु क्या संकेत दे रहे हैं, मंगल क्या संकेत दे रहे हैं, सूर्य क्या संकेत दे रहे हैं, यही समझना है। और कौन सा ग्रह इस समय क्या देना चाह रहा है, अगर आपने उसी दिशा में प्रयास कर लिया तो वो चीज़ हमें आसानी से मिल जाएगी। और अगर कुंडली में या गोचर में उस तरह का योग नहीं है तो वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। आइए समझते हैं कि इन 100 दिनों में देवगुरु किन चीज़ों की ओर संकेत कर रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। मंगल का क्या संकेत है, मंगल क्या देना चाह रहे हैं, आपके राशि के स्वामी आपको क्या देने के लिए बैठे हैं। और आपने अगर ये बात समझ ली और प्रयास किया तो फिर वो चीज़ आपको मिल के रहेगी। आइए समझते हैं कि गुरु क्या देना चाह रहे हैं आपको। देखिए, गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल तो इस समय बहुत ही बलशाली हैं और गुरु मंगल के माध्यम से फल देंगे। तो मंगल का गोचर जहाँ पर है तीसरे भाव में, तीसरे भाव का फल देंगे। मंगल लग्न के स्वामी हैं, लग्न का फल देंगे। मंगल अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम का फल देंगे। गुरु भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्य का फल देंगे और गुरु विदेश के स्वामी हैं तो विदेश के फल देंगे। पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा, लग्न का फल देंगे देवगुरु, तीसरे भाव का फल देंगे मंगल। लग्न क्या है, आपका व्यक्तित्व है। तीसरा भाव क्या है, पराक्रम, पुरुषार्थ है, ऊर्जा है आपकी। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी। लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का भी विचार किया जाता है। शनि के कारण आपके स्वास्थ्य में कमी हो सकता है। जो ओल्ड एज के हैं उनको आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, कमर दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम्स रही हों। शनि के कारण आपके अंदर आलस या थकान, काम में मन न लगना, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब चल रहा था। जब आप समय से अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे थे तो कार्य को पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था। और कभी कभी लाख प्रयास करने पर भी जब आपका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शनि दशम का भी फल दे रहे थे, तो जब कार्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा था उस स्थिति में आपके अंदर हताशा, निराशा और डिप्रेशन की स्थिति भी बन रही थी। लेकिन अब देवगुरु मंगल के माध्यम से लग्न का फल देंगे। पहला प्रभाव तो ये होगा कि आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दूसरा प्रभाव ये होगा कि आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपके मन की हताशा, निराशा दूर होगी। क्योंकि इस समय गुरु भाग्येश होकर के धन के भाव में बैठे हैं, भाग्य आपका साथ देगा पूरी तरह से। भाग्य के कारक, भाग्य के स्वामी धन के भाव में बैठे हैं। अब आपके कार्य जो अधूरे रह गए थे, जिन कार्यों में रुकावट आई थी,
जो कार्य आप करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, वो सभी कार्य इस समय आपके बनना शुरू हो जाएंगे। चूंकि शनि वक्री हो चुके हैं, तो शनि का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, उस प्रभाव से भी आपको राहत मिलेगी। अब गुरु तो धन के भाव में बैठे हैं, तो धन तो देंगे ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य के स्वामी हैं। इस समय आपको अपने गुरु और अपने पिता से लाभ मिलेगा, अपने बॉस और सीनियर्स से आपको लाभ मिलेगा। आप नौकरी में हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन चाह रहे थे, नहीं मिल रहा था, अब आपको प्रमोशन का लाभ मिल जाएगा। मंगल तीसरे भाव में है। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, तीसरा भाव ट्रांसफर्स का होता है। अगर आप नौकरी में थे और ट्रांसफ़र चाह रहे थे, नहीं मिल रहा था, 20 अगस्त से 28 नवंबर के बीच में आप प्रयास कीजिएगा, आपको मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र मिलेगा। मंगल अष्टम के भी स्वामी हैं और अष्टम परिवर्तन का होता है। इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होगा। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन से दूर हटेंगी। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और मंगल की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव एक्टिवेट होगा, डबल ट्रांजिट का इफेक्ट होगा छठे भाव पर। छठा भाव नौकरी का, कंपटीशंस का, और जहाँ पर गुरु हों, जहाँ पर मंगल हों और जहाँ पर सूर्य हों, क्योंकि सूर्य जो हैं ये पंचम भाव में बैठे हैं अपनी ही राशि में, और 16 सितंबर को सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे छठे भाव में। जब सूर्य, गुरु और मंगल का इफेक्ट आएगा छठे भाव पर, तो वो जातक जो कि नौकरी की तलाश में हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में अपियर हो रहे हैं, जबरदस्त सफलता का योग बनेगा। क्योंकि जब सूर्य छठे भाव में आते हैं तो सरकारी नौकरी की ओर आपके कदम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। गुरु अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, आठवां भाव इस समय पूरी तरह से जागृत होगा। भाग्य का भाव पूरी तरह से जागृत होगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी गुरु हैं, भाग्य पर मंगल की दृष्टि है। मंगल सबसे मजबूत स्थिति में है, गुरु सबसे मजबूत स्थिति में है, क्योंकि दोनों ही मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि पराक्रम, पुरुषार्थ और बाहुबल का नक्षत्र है। और शनि की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक भाग्य का वो साथ आपको नहीं मिल पा रहा था जो मिलना चाहिए था, क्योंकि शनि चीज़ों की गति को मंद कर देते हैं, शनि रुकावट बन जाते हैं। हालांकि शनि कभी डिनाई नहीं करते हैं, लाभ के भाव में हैं, आपको लाभ देंगे। आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके परिश्रम, मेहनत और एफर्ट के आधार पर शनि आपको लाभ देंगे, लेकिन बहुत देरी से। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई काम आपने शुरू किया और उस कार्य को पूरा होते होते आपको इतना अधिक संघर्ष करना पड़ जाता है, इतना अधिक बाधाएं आपके उस कार्य में आती हैं कि जब किसी तरह से आप उस कार्य को पूरा कर लेते हैं तो उस कार्य का आनंद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, पूरी तरह से थक चुके होते हैं। लेकिन अब शनि की दृष्टि का जो प्रभाव आपके भाग्य पर पड़ रहा था वह समाप्त होगा, और सूर्य पंचम में बैठ करके शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वैसे भी शनि का जो अंधकार है वो इस समय समाप्त रहेगा। शनि के नेगेटिव इफेक्ट 16 सितंबर तक बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, मन की नेगेटिविटी समाप्त होगी, काम में मन लगेगा, काम में गति आएगी, कार्य को तेज़ी से आप बढ़ाएंगे, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपको अर्निंग आपकी बढ़ जाएगी, इनकम आपकी बढ़ जाएगी। और गुरु धन के भाव में बैठे हैं तो धन का भंडार तो भरेंगे ही भरेंगे, क्योंकि गुरु तो विस्तार के कारक हैं, दूसरे भाव का विस्तार करेंगे,
तो धन का विस्तार होगा, धन का भंडार बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और 8वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो गुप्त धन की प्राप्ति, आपका कोई डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है। आपके वो पैसा जो आपके मित्रों और रिश्तेदारों के बीच फैला हुआ था वो धन मिल सकता है। जो पैसा गवर्नमेंट के पास रुका था वो पैसा मिल सकता है। जो लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, जबरदस्त धन लाभ का योग बन रहा है। जो लोग 8वें भाव की चीज़ों से जुड़े हैं, ऑटोमोबाइल के सेक्टर से जुड़े हैं, मेटल मिनरल्स का कार्य कर रहे हैं, मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक केमिकल प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, किसी भी तरह से निर्माण कार्य से जुड़े हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी का कार्य कर रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों से भी धन का जबरदस्त लाभ मिलेगा, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी जब धन के भाव में आएगा तो एक तो आपके खर्चे नियंत्रित होंगे, फालतू के खर्चे बंद होंगे और विदेशों से धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। विदेश जाने का सपना पूरा होगा, विदेशी व्यापार से पैसा मिलेगा। विदेश में आप सेटल होने का मन बना रहे थे तो विदेश में आप सेटल भी हो पाएंगे। कार्य क्षेत्र में जो गतिहीनता बनी हुई थी, कार्यों में जो देरी हो रही थी, वो समाप्त होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी और मंगल आपके अंदर नए उत्साह, नए उमंग का संचार करेंगे। नई ऊर्जा, नए जोश के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो ये जो गोचर काल है आपको ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। इस गोचर का लाभ उठाइए। अगर आपकी मेष राशि है तो ये समझ लीजिए कि ये गोचर, इस तरह का समय दोबारा आपको नहीं मिलना है। जितना आप इस गोचर काल में लाभ ले पाएंगे उतना ही लाभ आप लेंगे। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। अपने राशि के स्वामी मंगल का उपाय करते रहिएगा, बजरंगबली की शरण में चले जाइएगा, बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर में जाइएगा, उनकी आराधना कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। नमस्कार।